हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू क्विक अंडरस्टैंडिंग हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। अगर आप चैप्टर 1 की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो एंड स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, आपके दाएं हाथ में प्लेलिस्ट दिखेगी, आप उसको दबाइएगा तो आपको चैप्टर 1 के सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और विकृति से पहले मैंने आपको प्रतिबल समझाया था। ठीक है, अगर आप प्रतिबल का वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बाएं हाथ में आपको प्रतिबल का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है, वैसे मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ते हैं विकृति को। तो विकृति को देखिए जरा। अब विकृति, जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसको हम ट्रिक से बताते हैं। प्रतिबल मैंने समझाया था, उसको भी ट्रिक से बताया था। जितने भी मैंने वीडियो बनाए सब ट्रिक से समझाए हैं। आपको एक बार बस देखना है और आपके दिमाग में सीधे छप जाएगा। दोस्तों, एक बात और, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखें और समझें। अगर आप लिखना ही चाहते हैं कॉपी पेन लेकर के तो आप बैठे ही होंगे, लिखना चाहते होंगे। अगर वीडियो को अंत तक आप देख लेंगे, इसकी पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उसकी मैंने पीडीएफ बना दी है। तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। अभी आपको लिखने की क्या जरूरत है, अभी आपको समझने की जरूरत है। वीडियो को अंत तक देखना है और समझना है। ठीक है, तो विकृति को देखिए। विकृति का मतलब सीधा सीधा होता है परिवर्तन। क्या समझे भाई लोग? विकृति का मतलब होता है परिवर्तन। आपको किसी भी वस्तु में परिवर्तन दिखे, चाहे आपकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा हो, चाहे आप कोई वस्तु लीजिए और वस्तु को लंबा कर दीजिए, या वस्तु को तोड़ दीजिए, या उसको दबा दीजिए। मतलब कि कहने का जी है, कोई भी वस्तु हो, चाहे जो कोई हो, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु दिखती है, अगर वो पहले जैसी थी, अगर बाद में अगर उसको देखा गया और उसकी लंबाई में मतलब कि उसमें कुछ परिवर्तन दिखा, तो उसकी उस वस्तु की विकृति है। समझे बात को? तो सीधा सीधा मतलब है परिवर्तन। ठीक है, क्लियर? तो अब चलिए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको विकृति समझाता हूं। देखिए भाई साहब, विकृति जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु है आपके पास, पहले कोई वस्तु है। ठीक है, जैसे चलो मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ और दुनिया जाए भाड़ में, आपका ही एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे आपकी लंबाई अभी कितनी है? अभी आप छोटे होंगे, अभी और बड़े होंगे ना, तो आपकी लंबाई और बढ़ेगी। छोटे तो और हो नहीं जाओगे ना। तो अगर पहले आपकी लंबाई थी 10 मीटर और कुछ दिन बाद देखा, कुछ महीने बाद देखा तो आपकी लंबाई हो गई 12 मीटर। तो आपकी लंबाई में आपके ऊपर विकृति आ गई, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपके ऊपर विकृति आ गई, मैं आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा क्या विकृति आएगी आपके अंदर। ठीक है, आपके अंदर क्या विकृति आएगी सब पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे एग्जाम में, मेरी बात ध्यान रखना, लिखना नहीं है आपको बिल्कुल भी, आपको सिर्फ समझना है। विकृति को हम किस प्रकार परिभाषित करें? अगर किसी टीचर ने पूछ दिया, एग्जाम में पूछ दिया गया है विकृति क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसको हम डिस्क्राइब करो। तो देखो, विकृति जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, अर्थात किसी वस्तु में परिवर्तन विकृति कहलाता है। ठीक, अब देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अरे यार, क्या एग्जांपल? हाँ, देखो ये क्या है? हेयर बैंड है। ये हमारी दीदी का हेयर बैंड है। ठीक है, हेयर बैंड है जी। अब क्या कहा गया है इसमें, जरा पढ़िए। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात कहने का मतलब यह है किसी वस्तु में परिवर्तन विकृति कहलाती है। अब देखना, ये है हेयर बैंड। अब बाह्य बल लगाएंगे हम इसमें, इसकी आकृति में परिवर्तन करते हैं। अभी ये है, चलो हाँ, अब देखो पहले ये ऐसे था, अब ऐसे हो गया। और अगर करना चाहें तो और ऐसे कर दीजिए, ऐसे पकड़ के कर दीजिए। अब देखो कितना हो गया, अब देखो कितना बड़ा हो गया ना। अरे यार, मैं हेयर बैंड तोड़ ना दूँ इसका, दीदी बहुत डांटेगी। देखो, समझे बात को? अब हम अगर इसको ऐसे कर दें, देखो परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हो गया। पक्का डांटेगी यार दीदी, सॉरी तो रख दिया जाए। अब देखो समझ में आया ना? जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात किसी वस्तु में परिवर्तन विकृति कहलाती है। यानी कि जो हेयर बैंड था इस पे विकृति आ चुकी है।
ठीक, कहने का मतलब ये है कोई भी वस्तु लें उस पर परिवर्तन कर दो, विकृति है वो, बात खत्म, हटाओ। अब किसी ने पूछ दिया विकृति तो आ गई, लेकिन आप विकृति कैसे निकालेंगे? जैसे आपकी लंबाई पहले थी 10 मीटर, अब हो गई 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर हो गई, तो आपके ऊपर कितनी विकृति आ गई, अब उसको भी तो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम? उसका सूत्र देखिए। विकृति निकालने का फॉर्मूला ये है, वस्तु में परिवर्तन, यानी कि वस्तु में जितना परिवर्तन हुआ हो बटे प्रारंभिक वस्तु, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी परिभाषा अगर पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं। देखो दूसरी परिभाषा क्या है, यदि परिवर्तन वस्तु की लंबाई में है, चलो वस्तु क्या है, आप हैं, हमने आपको वस्तु मान लिया, यदि परिवर्तन आप की लंबाई में है, देखना अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि परिवर्तन आपकी लंबाई में है तो लंबाई में परिवर्तन तथा आपकी प्रारंभिक लंबाई का अनुपात विकृति कहलाता है। वस्तु की जगह आप लगा दीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, यदि परिवर्तन आपकी लंबाई में है, ठीक है, अपने ऊपर लीजिए जरा, यदि परिवर्तन आपकी लंबाई में है तो लंबाई में परिवर्तन, ठीक, तथा आपकी प्रारंभिक लंबाई का अनुपात विकृति कहलाता है। चलो निकालते हैं भाई, विकृति कितनी हुई। पहले लंबाई आपकी कितनी थी, हमने आपको बताया, पहले लंबाई थी आपकी 10 मीटर। अब बाद में कितनी हो जाएगी, बाद में लंबाई हो जाएगी 12 मीटर। अब कह दिया गया यार विकृति निकालो, कितनी विकृति आई आपके ऊपर, तो यार फॉर्मूला देखो ना, क्यों परेशान होते हो। फॉर्मूला क्या कहता है, वस्तु में परिवर्तन प्रारंभिक वस्तु। अब देखो दूसरी परिभाषा भी यही कहती है, यदि परिवर्तन आपकी लंबाई में है तो लंबाई में परिवर्तन। अब चलो भाई देखा जाए लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, जरा बताइए। लंबाई पहले 10 थी, अब 12 हो गई। लंबाई में कितना परिवर्तन, 2 मीटर का परिवर्तन। पहले 10 थी, 12, 12 में 10 गए 2, तो 2 मीटर, ठीक, 2 मीटर रख दिया। अब देखिए लंबाई में परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का अनुपात। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, देखो जरा, प्रारंभिक लंबाई थी 10 मीटर, तो आपके अंदर कितनी विकृति आ गई, 1/5, 1/5, 2 में 10 का भाग दो तो 1/5। अब 5 का 1 में भाग दो तो कितना हो गया, 0.2 मीटर, यानी कि आपके अंदर 0.2 मीटर की विकृति आ चुकी है, ठीक है, विकृति है आपके अंदर ये, ठीक। तो भाई उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, अब क्या समझाना है ना। चलो भाई ये विकृति क्लियर हुई। अब समझते हैं विकृति कितने प्रकार की होती है। विकृति वैसे 4 प्रकार की होती है, लेकिन आपको 3 ही पढ़ाते हैं टीचर लोग, 3 ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो विकृति के प्रकार, विकृति 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला अनुदैर्ध्य विकृति, हम कोई भी वस्तु पे बाह्य बल लगा के उस पर परिवर्तन कर देते हैं तो 4 प्रकार से उसकी विमाएं बदल जाती हैं। विकृति 4 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति होती है, आयतन विकृति होती है, ठीक, पार्श्व विकृति होती है और उपरूपण विकृति होती है। ये 4 प्रकार की विकृति होती है। अब हम चारों विकृतियों को बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल से। अगर आपको विकृति की परिभाषा याद है तो ये चारों आपको सब समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये विकृति है तो हर विकृति में यही फॉर्मूला लगेगा। ओके चलो समझते हैं। जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है, देखो भाई विकृति की जो हमने आपको परिभाषा बताई थी वही इसमें भी लागू हो रही है। जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है तो यदि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है, अर्थात किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है, ठीक है। किसी भी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है। क्लियर हुआ। अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। चलो अनुदैर्ध्य विकृति तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा है आयतन विकृति। आयतन विकृति को देखो, आयतन विकृति, जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है, यदि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, यार देखो जरा, जब आयतन विकृति है तो आयतन में ही तो परिवर्तन होगा, लंबाई में तो हो नहीं जाएगा भाई साहब, समझ रहे हो। आयतन विकृति है, विकृति का मतलब होता है परिवर्तन, अब आयतन है तो आयतन परिवर्तन। लो क्लियर, जैसा नाम वैसा काम,
साफ साफ बात, जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है, यदि वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन, आयतन विकृति कहलाता है। आयतन विकृति क्या होता है, देखो जरा। आयतन विकृति का फॉर्मूला होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। फॉर्मूला वही लग रहा है, परिवर्तन बटे प्रारंभिक, जो पहले था और जो बाद में हो गया। आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक है, क्लियर। तीसरा है अपरूपण विकृति। अच्छा, अपरूपण विकृति को समझो। अब जब किसी वस्तु पर बाह्य बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन वही रहे किंतु उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए। अब हमने आपको अभी क्या बताया था, जैसा नाम वैसा काम। तो देखो जरा मेरे भाई, क्या कह रहा है, अपरूपण विकृति। यहां से आप देखो, अपरूप, रूप, आपको यहां से रूप दिख रहा है ना, तो रूप का मतलब क्या होता है, आकार। आपका रूप कैसा, आपका रंग कैसा पूछते हैं ना, तुम्हारा रूप बहुत अच्छा है, वाह क्या सुंदरी है। देखो रूप, समझे, कोई लड़की जा रही है तो उसको कहते हैं ना उसका रूप बहुत अच्छा है, ये शुद्ध हिंदी है ना। देखो, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन वही रहे, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो किंतु उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। ठीक, अपरूपण विकृति निकालना हो तो यार भाई ये आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति, बात खत्म। अब चलो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपरूपण विकृति को। ठीक है ना, अपरूपण विकृति को थोड़ा मैं समझाऊँ अच्छे से। चलो यार, चलो भाई देखो, जब हमने क्या लिया यार, एक पन्ना ले लिया ना। अब इसका देखना आकृति कैसी है, आकृति इसको देखो जरा, ऊपर से नीचे तक देखना। अभी आकृति क्या है इसकी, देखो आकृति देख ली ना, पूरा आपको दिखाई दे रहा हूँ। आकृति इसकी थोड़ा चपटाकार है, ठीक है, थोड़ा फैली हुई है। अब देखना क्या कह रहा है अपरूपण विकृति, एक बार फिर से पढ़ो। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल इस प्रकार लगाया जाए कि उसका आयतन वही रहे किंतु उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। हमने क्या किया, बाह्य बल लगाया इस पे। चलो ये मेरे दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ जा रहे हैं। अब बाह्य बल लगा दिया, चलो बाह्य बल लगा दिया ना हमने, तो देखो उसका आयतन वही रहे, जितना आयतन उसका पहले था अब भी उसका आयतन वही है, लेकिन उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। पहले चपटाकार था, अब क्या हो गया, गोलाकार हो गया। तो भाई देखो, कोई आपको दिख रहा है, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। पहले उसका रूप कैसा था, रूप का मतलब आकार, उसका रूप कैसा था, उसका चपटाकार था। अब रूप उसका क्या हो गया, गोलाकार हो गया। तो वही कह रहा है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल इस प्रकार लगाएं कि उसका आयतन वही रहे किंतु उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए, तो इस स्थिति में उत्पन्न विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति का फॉर्मूला अगर हम निकालना चाहें तो आकृति में परिवर्तन, देखो आकार, आकृति में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकृति, बात खत्म। पार्श्व विकृति, ठीक है, पार्श्व विकृति, जब किसी वस्तु में बाह्य बल लगाया जाता है, यदि वस्तु के व्यास में परिवर्तन होता है, व्यास में परिवर्तन होता है, अर्थात किसी वस्तु के व्यास में परिवर्तन पार्श्व विकृति कहलाती है। अब भाई व्यास में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे बेलन होता है, अगर बेलन को हम थोड़ा लंबा कर दें तो उसकी व्यास में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, उसके व्यास में परिवर्तन हो जाएगा। और पार्श्व विकृति निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे वैसे पार्श्व विकृति आपके एग्जाम में नहीं आती है, ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया आपको समझाने के लिए, वैसे कोई पढ़ाता नहीं है ये पार्श्व विकृति, ठीक है। तो बेलन को अगर हम लंबा कर देंगे तो उसके व्यास में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक, तो वही है। अब पार्श्व विकृति का निकालने का फॉर्मूला क्या है, व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये विकृति अच्छे से समझ में आई होगी। अगर विकृति आपको अच्छे से समझ में आई हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। क्या करते हो यार, वीडियो देख के बस चले जाते हो, मज़ा लेके चले जाते हो। अब मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, गर्मी का मौसम है यार, पसीना बह रहा है, समझ रहे हो, तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।